बॉलीवुड के सुपरस्टार उर्फ सदी के महानायक अमिताभ बच्चन इस समय मुश्किलों से घिरे हुए। आखिर ऐश्वर्या राय के ससुर और अभिषेक बच्चन के पिता पर जान का संकट जो मंडरा रहा है। हाल ही में 4 PM बॉलीवुड की एक रिपोर्ट में हमने आपको ये जानकारी दी थी कि बिग बी की जान पर बात बनाई है और उन्हें सरेआम जान से मारने की धमकी मिली। ऐसी चर्चा हुई है कि केंद्रीय एजेंसियों को बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन पर हमले की आशंका है, तो देश के सबसे बड़े सुपरस्टार की जान पर खतरा मंडरा रहा हो और उस पर कोई एक्शन ना लिया जाए, ऐसा भला कैसे हो सकता है। ऐसे में पुलिस ने इस मामले में स्ट्रिक्ट एक्शन लिया है। अमिताभ के मुंबई के जुहू स्थित दोनों बंगले जलसा और प्रतीक्षा के बाहर पुलिस कर्मियों को 24 घंटे के लिए तैनात कर दिया गया है। खतरे का अनुमान लगाए जाने के बाद प्रशासन ने बड़ा कदम उठाते हुए उनके बंगलों के बाहर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। जलसा और प्रतीक्षा के बाहर से कुछ वीडियोस भी इंटरनेट पर सामने आए, जिसमें उनके दोनों बंगले के बाहर पुलिस ऑफिसर खड़े हुए नजर आए। उनके घर के बाहर लकड़ी से बैरिकेडिंग भी की गई है, जिससे जाहिर है कि पुलिस अमिताभ बच्चन की सुरक्षा को लेकर कोई लापरवाही बरतने के मूड में नहीं है। यहाँ आपको बता दें कि अमिताभ की जान पर खतरा मंडराने का ये पूरा मामला हाल ही में टीवी रियलिटी शो कौन बनेगा करोड़पति 17 के लिए एपिसोड के बाद शुरू हुआ। दरअसल शो के दौरान जब पंजाबी सिंगर एक्टर दिलजीत दोसांझ ने बिग बी के पैर छुए तो ये बात खालिस्तानी आतंकवादी संगठन सिख फॉर जस्टिस या SFG को जरा भी रास नहीं आई। SFG ने दिलजीत दोसांझ के इस काम को गुरुओं का अपमान बताते हुए उन्हें जान से मारने की धमकियां देना शुरू कर दिया, जिसके बाद समूह ने अपना रुख बदला और अमिताभ बच्चन पर हमले की आशंका जताई, जिससे अमिताभ बच्चन खालिस्तानी आतंकवादी संगठन सिख फॉर जस्टिस के सीधे निशाने पर आ गए हैं। इस संगठन का मानना है कि अमिताभ बच्चन ने 1984 में सिख विरोध दंगों के दौरान हिंसा भड़काने का काम किया था। SFG की ओर से यह दावा किया जा रहा है कि जब पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद दंगे भड़के तब अमिताभ बच्चन को कथित तौर पर खून का बदला खून वाली बात कही थी। समूह का मानना है कि उनके इन शब्दों से हिंसा बढ़ी और बड़ी संख्या में सिख मारे गए। हालांकि इन आरोपों की पुष्टि कभी नहीं हुई। अमिताभ बच्चन ने ऐसे किसी बयान से साफ इनकार कर दिया, लेकिन फिलहाल जांच एजेंसियों का मानना है कि प्रतिबंधित समूह 1984 के दंगों से जुड़े हैशटैग का इस्तेमाल करके हिंसा भड़काने की कोशिश कर रहा है। इसी वजह से अब अमिताभ के घर के बाहर सिविल ड्रेस में पुलिस कर्मियों की तैनाती की गई है। वैसे यहाँ आपको बता दें कि एक वक्त पर उनकी जान पर सच में बात बनाई थी। दरअसल बात जुलाई 1982 की है, जब अमिताभ मनमोहन देसाई की फिल्म कुली की शूटिंग कर रहे थे। शूटिंग बेंगलुरु में चल रही थी। एक्शन सीन के शूटिंग के वक्त अमिताभ को टेबल का एक कोना पेट में चुभ गया था। इससे उनका पेट के अंदरूनी हिस्सों में गंभीर चोट लगी और उनकी हालत इतनी नाजुक हो गई थी कि डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था। उनकी जान पर बन आई थी। डॉक्टर्स ने तो उन्हें क्लिनिकली डेड घोषित कर दिया था। अमिताभ की स्थिति बिगड़ गई और वे कोमा में चले गए। उनकी सर्जरी की गई, जिसके अगले ही दिन बिग बी को निमोनिया भी हो गया और उनके शरीर में जहर फैलता जा रहा था और खून पतला होता जा रहा था। फिर अमिताभ बच्चन का दोबारा ऑपरेशन किया गया। ये ऑपरेशन करीब 8 घंटे चला था। 24 घंटे मुंबई के ब्रिच कैंडी अस्पताल के बाहर हजारों फैंस की भीड़ लगी रहती। इस हादसे ने पूरे देश को हिला कर रख दिया। ऐसे में उस समय देश भर में उनके लिए प्रार्थनाओं का दौर शुरू हो गया। आखिर में फैंस और फिल्म इंडस्ट्री के लोगों की उम्मीद रंग लाई और ऑपरेशन के 3 दिन बाद उनकी हालत में सुधार होना शुरू हुआ। इस हादसे की वजह से जिंदगी और मौत के बीच अमिताभ ने अग्नि परीक्षा दी थी। गौरतलब है कि अमिताभ बच्चन इंडस्ट्री के मेगा स्टार है। वो हिंदी सिनेमा का ऐसा नाम है जो सिर्फ एक सुपरस्टार नहीं बल्कि सिनेमा का एक युग है। बड़े पर्दे पर कदम रखना ना सिर्फ उन्होंने हिंदी सिनेमा की परिभाषा बदल दी, बल्कि आम आदमी के दिल में एंग्री यंग मैन बनकर अपनी जगह बना दी। हाँ, वो बात अलग है कि सदी का महानायक बनना उनके लिए इतना भी आसान नहीं था। अमिताभ बच्चन का जन्म 11 अक्टूबर 1942 को इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ। उनके पिता हरिवंश राय बच्चन प्रसिद्ध कवि और लेखक थे। उन्हें मधुशाला जैसी रचना और उनकी मां तेजी बच्चन एक सोशल वर्कर थी। उन्हें थिएटर से बेहद लगाव था। अमिताभ ने अपनी शुरुआती पढ़ाई शेरवुड कॉलेज और नैनीताल से की और फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी के केरोली मल कॉलेज में ग्रेजुएशन की डिग्री
डिग्री ली। कॉलेज के दिनों में भी वो नाटकों में हिस्सा लेते, लेकिन उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि वो एक दिन सिनेमा की दुनिया में कदम रखेंगे। पढ़ाई के बाद उन्होंने कुछ समय के लिए कोलकाता में एक शिपिंग कंपनी में नौकरी भी की, लेकिन मन में कुछ और करने का था और फिर उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी और मुंबई की ओर रुख किया। मुंबई में कदम रखते ही उनका स्ट्रगल शुरू हो गया। लंबी हाइट और गहरी आवाज वाले अमिताभ को शुरू में किसी ने एक्सेप्ट नहीं किया, क्योंकि उनकी आवाज को बहुत भारी कहकर ऑल इंडिया रेडियो ने रिजेक्ट कर दिया था। फिल्मों में भी उनकी शुरुआत कोशिशें नाकाम रही। उन्हें कई महीनों तक कोई रोल तक नहीं मिला। कभी दोस्तों के सोफे पर सोना तो कभी प्रोडक्शन ऑफिसों के चक्कर लगाना, यही उनका स्ट्रगल था। लेकिन फिर साल 1969 में उनकी किस्मत ने बाजी पलटी, जब उन्हें फिल्म भुवन शोम में वॉइस नरेटर के रूप में पहला मौका मिला। उसी साल उन्होंने साथ हिंदुस्तानी में पहली बार एक्टर के रूप में काम किया। फिल्म चली नहीं, लेकिन उनके काम ने लोगों का ध्यान खींचा। उन्हें नेशनल अवार्ड फॉर न्यू फेस से सम्मानित भी किया गया। साल 1973 में अमिताभ बच्चन के करियर में टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। फिल्म जंजीर ने उन्हें रातों रात स्टार बना दिया। इस फिल्म में उन्होंने एक पुलिस ऑफिसर का किरदार निभाया जो करप्शन के खिलाफ गुस्से से भरा होता है। यही से उन्हें मिला एंग्री यंग मैन का नाम। इसके बाद उनकी करियर में एक के बाद एक हिट फिल्मों की झड़ी लग गई। पर्सनल लाइफ की बात करें तो करियर की शुरुआत में अमिताभ बच्चन की मुलाकात एक्ट्रेस जया भादुड़ी से हुई। जया पहले से ही सक्सेसफुल एक्ट्रेस थी और दोनों की पहली मुलाकात फिल्म गुड्डी के सेट पर हुई थी। धीरे धीरे दोस्ती हुई और फिर प्यार में बदल गई। फिल्म जंजीर की सक्सेस के बाद अमिताभ अपने दोस्तों और जया के साथ लंदन घूमना जाना चाहते थे, लेकिन उनके पिता हरिवंश राय बच्चन ने उन्हें शर्त रखी कि अगर जया तुम्हारे साथ जा रही है तो पहले तुम्हें उनसे शादी करनी होगी। और एक आदर्श बेटे होने के नाते अमिताभ ने पिता की बात मानी और 3 जून 1973 को अमिताभ ने जया से शादी कर ली। शादी के बाद दोनों के 2 बच्चे, बेटी श्वेता और बेटे अभिषेक बच्चन हुए। वहीं अमिताभ बच्चन का नाम बॉलीवुड की उमराव जान उर्फ एक्ट्रेस रेखा संग भी जोड़ा गया। शादीशुदा होने के नाते उनके अफेयर के किस्से रेखा संग माया नगरी में फैले थे। दोनों के अफेयर के चर्चे काफी सुर्खियों में रहे। हालांकि एक्टर ने कभी भी इस पर कुछ कहा नहीं, लेकिन रेखा अक्सर ही इसका जिक्र करती रही है। साल 1984 में उन्होंने पॉलिटिक्स में कदम रखा। इलाहाबाद में सांसद चुने गए, लेकिन जल्दी राजनीति की दुनिया से उन्हें कुछ रास नहीं आई तो उन्होंने छोड़ दिया। फिर उन्होंने उनसे दूरी बना ली। हालांकि 90 के दशक में उनकी कुछ फिल्में फ्लॉप रही और उन्होंने एक प्रोडक्शन हाउस ABCL शुरू किया, जो बाद में घाटे में चला और वो भी कर्जे में आ गया। फिर उनकी दूसरी पारी शुरू हुई साल 2000 में, जब उन्होंने टीवी में शो कौन बनेगा करोड़पति को होस्ट किया। अब पूरा देश उन्हें एक नए रूप में देख रहा है। इसके बाद उन्होंने फिल्मों में दमदार वापसी की, मोहब्बतें, बागबान, ब्लैक पा और पिंक और गुड बाय जैसी फिल्मों में उन्होंने काम किया। अमिताभ बच्चन को उनके योगदान के लिए कई अवार्ड मिले, जिसमें 4 नेशनल अवार्ड, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, पद्मश्री और पद्म विभूषण और पद्म भूषण जैसे से नवाजा जा चुका है।